अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये ख़बरें आ रही थी कि मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है और उसमें पाकिस्तान की भी रजामंदी शामिल थी। लेकिन अब तो वाज़े हो गया है। मैं पहले अपने एक वीलॉग में कह चुका हूँ कि यहाँ हमने बहुत कुछ किया। सफारती सतह पर कांग्रेस में हियरिंग तक कराई, दर्जनों सेनेटर्स कांग्रेसमैन से मिले, दुनिया भर में कश्मीर के हक़ में मुजाहरे हुए, हमारी बातों को सुना गया, उनको अहमियत दी गई और कश्मीर के सिलसिले में बहुत लोग बोले। लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने देखा अचानक खामोशी थी और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि कश्मीर पे भूल जाएं, राठौर साहब हमें कहा गया है कश्मीर पे बात नहीं करनी। फिर उसके बाद एक अहमद मीर का कॉलम भी आया जिसमें कहा गया कि 20 साल के लिए बाजवा साहब ने इसको फ्रीज करने की बात की है। और अभी ये खबरें भी सामने आ गई कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के बाजवा साहब ने दुबई में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोल के साथ खुफिया मुलाकातें भी की। अब बात यह है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या इसमें सियासी हुकूमत भी शामिल थी या महज बाजवा साहब ने किया? मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को वाज़े तौर पे बताना चाहिए कि बाजवा साहब की जो मीटिंग्स हुई उनको इल्म था, उन्हें एतमाद में लिया गया था या वो अपने तौर पर ही कर रहे थे। अगर एतमाद में लिया गया था आपकी हुकूमत को और आपने इसकी इजाज़त दी थी कि मसला कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज़ कर दें, तो खान साहब बतौर वज़ीर आज़म भी आपका ये इस्तेकाक नहीं था। आप इस मसले को पार्लियामेंट में ला सकते थे, आवाम से रेफरेंडम करवा सकते थे, चूँकि 1 लाख से ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी कश्मीरियों ने, उन कुर्बानियों के ऊपर पानी फेरने का किसी को हक़ नहीं है। अगर आपने ये इख्तियार नहीं दिया और आपसे बाला बाला ये सब कुछ हो रहा था, तो इसका मतलब ये है, ऐसे ही है कि जैसे एक चौकीदार जो है वो घर को बेचने के लिए किसी से मुज़ाकरात करे। बाजवा साहब का काम था चौकीदारी करना, तहफ़्फ़ुज़ करना मुल्क की सरहदों का, मुल्क के मफादात का। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो है, सफारती नेगोशिएशन आर्मी को नहीं करनी चाहिए और बिलखुसूस हुकूमत से छुप के तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई बाजवा साहब ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कोर्ट मार्शल इसके अलावा भी उनके खिलाफ बनता है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया था जनवरी या फरवरी में कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो इसका मतलब उन्होंने तस्लीम किया कि उससे पहले वो सियासत में मुदाखलत करते थे, जो गैर आइनी है, जो उनका हलफ उनको इजाज़त नहीं देता। फिर उनकी सियासत में मुदाखलत के गवाहान भी सामने आ चुके हैं। मोहनस अलाई और परवेज़ अलाई ने भी कहा है कि बाजवा साहब ने उन्हें फ़ोन करके कहा। उसके अलावा बाजवा साहब सियासतदानों से मिलते रहे, ज़ुबैर मोहम्मद से मिलते रहे और ये भी खबरें आई कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिक्की में बैठकर उनसे मिलने आते थे और बाजवा साहब के रिश्तेदार जो है वो मियाँ साहब से भी मिलते थे। यानी उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए और इसका इनिशिएटिव पाकिस्तान की आर्मी को लेना चाहिए। जब तक हर अदारा
अपने अंदर इस्लाहात नहीं लाएगा, इस्लाहात नहीं आ सकती हैं। फ़ौज के अंदर इस्लाहात फ़ौज ने लानी है, जुडिशरी के अंदर इस्लाहात जुडिशरी ने लानी है, पार्लियामेंट के अंदर इस्लाहात पार्लियामेंटेरियन ने लानी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर इस्लाहात जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने खुद लानी है। हर अदारे को अपने अंदर सफाई करना होगी। जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं उनको एक्नॉलेज करके उनको रेक्टिफाई करना होगा, उनको दुरुस्त करना होगा आइंदा के लिए। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुल्क को डुबो देंगे, आप मुल्क की तबाही करेंगे। अवाम को तो डुबो दिया है पहले ही। अवाम को तो 1 किलो आटा 150 रुपये में भी नहीं मिल रहा। लेकिन मुल्क को जिस सिमत में ले जा रहे हैं आप लोग, वहाँ से वापसी नामुमकिन है। अभी भी वक्त है कि आप एहतसाब करें, खुद एहतसाबी का अमल शुरू करें। हर अदारा अपने अंदर शुरू करे। और कौन लीड लेता है, मुझे नहीं तवक्को कि आप में से कोई लीड लेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर ना वो हिस्स रही है, ना कौम का दर्द है, ना मुल्क का ख्याल है। आप लोग सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देते हैं, अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं और कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं होगा कि आप मुल्क के लिए, अवाम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के जो सिपाही महाजों के ऊपर हैं वो बेचारे कुर्बानी देते रहे हैं, देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो अशराफिया है, क्या वो भी तैयार है? मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप सुने ना सुने, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ कि अपनी बात करता हूँ, हक बात, सच बात जो मैं समझता हूँ। ये उस चिड़िया की मानंद है जो आगे नमरूद को बुझाने के लिए अपनी चूंच में पानी लेकर जाया करती थी। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे, पाकिस्तान पर अपनी इनायत करे और आप लोगों को ये एहसास आपके अंदर पैदा करे कि आप मुल्क के लिए और आवाम के लिए पहले सोचें और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करें। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और वक्त मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।